Hello, good morning students. Today we are going to start the new lecture, lecture 8 of 3D geometry. In this lecture we will discuss the introduction of planes, equations of planes and angle between the planes, angle between the line and planes and distance from the point टू द प्लेन्स। ये सारे हम कॉन्सेप्ट जितने भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा कि जो मेरे पास है कि इसके अंदर क्या है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। कल हम इक्वेशंस की बात की थी इससे प्रीवियस लेक्चर में। अब हमने क्या क्या इक्वेशंस की थी? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म किया था। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने किस फॉर्म में किया था? जब वन पॉइंट से पास करता है और नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, और इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 3 पॉइंट्स। क्लियर? अब हम करेंगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन लाइन। ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि मेरे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन हमें फाइंड करनी है जो पास कर रही है इसके अंदर। कहां से पास कर रही है ये लाइन पास कर रही है वन pॉइंट से और पैरेलल टू द गिवन पॉइंट्स है। तो हमने कंसीडर किया लेट प्लेन पासिंग थ्रू द points having position vector मेरे पास पोजीशन वेक्टर है A, जो कि क्या है x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप। ये मेरे पास पोजीशन वेक्टर है एंड पैरेलल टू गिवन लाइन मेरे पास इक्वेशन है जैसे r इज इक्वल टू, ये है a प्लस लैम्डा b। दूसरा मेरे पास है एंड से यहां पर आप a1 भी लिख सकते हो, r वेक्टर a2 प्लस लैम्डा c। ये मेरे पास लाइन है, ठीक है ना। अब आपको ध्यान रखना है कि जैसे हमारे पास नॉर्मल फॉर्म, जब भी आपको नॉर्मल फॉर्म दे रखी होगी, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास कोई प्लेन दे रखा है, आपके पास कोई प्लेन है, ठीक है, ये पास कर रहा है यहां से, ये पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर A से पास कर रहा है, और ये दो वेक्टर्स के पैरेलल है। ये दो वेक्टर है, एक वेक्टर B वेक्टर है, एक वेक्टर C वेक्टर है। ये प्लेन पैरेलल टू बोथ वेक्टर्स है। तो आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये बात कौन सी है आपको समझना है क्लियरली इसको, कि जब भी आपके पास देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन हमने पढ़ा था किसके अंदर, जब हमारे पास वन पासिंग पॉइंट्स हो, तो आपको क्लियरली मेंशन था वो पॉइंट r माइनस a, वहां पर r1 था। एक ही बात है, हम जी r1 ले सकते हैं या फिर हम a ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां से r माइनस a, यहां से होगा डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। आपने वो पढ़ा था r माइनस r1 डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। अब की बार पासिंग पॉइंट्स a है, तो आपके पास क्लियरली मेंशन हो गया। देखो हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमारे उसमें सिलेबस में हम वो भी डिटेल से डिस्कस करवाएंगे। बाकी बताएंगे आपको प्लेन पे A to Z जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करेंगे। तो देखो यहां से ये होगा मेरे पास जो इक्वेशन अगर आप बनाते हो इसकी, तो इक्वेशन क्या होगी, r माइनस a डॉट, अब नॉर्मल वेक्टर अपने को चाहिए। देखो नॉर्मल वेक्टर, अभी कभी भी ध्यान करना इसका नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालोगे, जब आपके पास 2 पॉइंट्स के पैरेलल है, तो हमेशा कभी भी लाइनें पैरेलल है तो उनके जो डायरेक्शन रेशियो है ये B एंड C, इनके क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल आएगा उसका नॉर्मल वेक्टर। हमेशा ध्यान रखना कि B क्रॉस C किसके इक्वल आएगा, उसके नॉर्मल वेक्टर, क्योंकि ये परपेंडिकुलर वेक्टर के इक्वल होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं B क्रॉस C और इक्वल टू 0। ये मेरी हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन, और किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई हमारी, जब हमारे पास पासिंग पॉइंट्स A है और टू गिवन पैरेलल लाइंस हमारे पास गिवन है, वो हमें ये इक्वेशन होगी हमारी।
अगर मान लीजिए आप लोग इसके अंदर कार्टेशियन फॉर्म करते हो तो देखो ये ए है, हमें बी और सी फाइंड करना है। तो ए वेक्टर आपको अच्छी तरह नोन है, क्या है ये है x1i प्लस y1j प्लस z1k है। और यहां हमारे पास जो बी वेक्टर है वो भी नोन है, वो मेरे पास क्या है बी वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया b1i b2j c2k है। और सी वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया c1i c2j c3, यहां सॉरी b3 कर लीजिए, तो ये c3k है, ये मेरे पास हो गया। जैसे हम इक्वल पुट करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं बात, आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, सोल्व करने का सिंपल मेथड है। आपको अच्छी तरह ये भी नोन है कि वेक्टर r होता क्या है, जो कि होगा xi yj और zk कैप, ये वेक्टर r होगा। तो r माइनस a है, r में से a माइनस करो तो होगा x माइनस x1 y माइनस y1 एंड z माइनस z1 होगा। फिर मेरे पास b है, b का कोफिशिएंट्स लिखने हैं जो कि क्या है b1 b2 b3 और फिर c है, c का लिखेंगे c1 c2 c3। ये मेरे होंगे कॉन्सेप्ट इसके। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये इसकी कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन है, कार्टेशियन फॉर्म। तो इस टाइप से आप सोल्व करोगे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द वन पॉइंट्स एंड पैरेलल टू द गिवन लाइंस। अब इसी में मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे यहां पर 1 है, इसकी जगह मेरे पास आएगा पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू वन गिवन लाइन। ये आपके पास कॉन्सेप्ट है। अब ये क्लियर कर लीजिए आप, क्या है इक्वेशन ऑफ, नेक्स्ट मेरा कॉन्सेप्ट रहेगा ये इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू वन गिवन लाइंस। तो पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। तो 2 पॉइंट्स में हम क्या कंसीडर करें, मान लीजिए ए है एंड दूसरा पॉइंट मैं बी कंसीडर करता हूं। बी पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिया x2i प्लस y2j प्लस z2k है, ठीक है। और ये जो तीसरा हमारे पास है जो पैरेलल वेक्टर है, इसका जो पैरेलल वेक्टर है ये हमने कंसीडर कर लिया इसका पैरेलल वेक्टर। और ये हमारे पास एंड पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो गिवन लाइन है इस लाइन के पैरेलल है r माइनस, सही आप लिख सकते हो a2 प्लस लैम्डा c। तो देखिएगा सिंपल है, आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले हमें देखो ये तो C कंफर्म है, ये B चेंज हो गया, तो जो 2 पॉइंट्स मेरे पास हो जाते हैं, ठीक है ना, ये A पॉइंट है, एक B पॉइंट्स है और ये हमारे पास नहीं है, ये मेरे पास नहीं है। तो आप दोनों का लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स के डायरेक्शन रेशियो निकालिए। तो इसका लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A B है, तो यहां पे जो आएगा B के प्लेस पे हमारा आएगा क्या, ये सेम करें तो क्या होगा, ये R माइनस A डॉट B माइनस A क्रॉस C इक्वल टू 0। देखो आपके पास ये नोन है, ये पैरेलल वेक्टर तो हमें लिखना ही पड़ेगा, क्लियर, ये सेम है बिल्कुल। यहां से पासिंग पॉइंट है एक, ये हमने लिख दिया। अब B नहीं है इसमें, B की जगह एक हमें डायरेक्शन रेशियो और चाहिए। अब डायरेक्शन रेशियो हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा, ये दोनों लाइनों का लाइन ज्वाइनिंग, जैसे मान लीजिए ये A है ये B है, तो AB के डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस हम करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो ये आएगा B माइनस A। तो आपको ये ध्यान रखना है जो इसके अंदर है हमारे पास यहां से, तो B की जगह हमें B माइनस A रखना है। तो अब हम ये क्लियर करेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे जो मैंने आपको बताया है यहां से, ठीक है ना। अब चेंजमेंट की अगर बात आती है, देखो चेंजमेंट कहां से होगा इसके अंदर, तो आपको क्लियरली मेंशन है r माइनस a, तो वही होगा r है हमारे पास a है, तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1 होगा। अब b माइनस a है, तो b माइनस a के हम कैसे निकाले, b में से a माइनस करो तो ये होगा हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 होगा। और c हमारे पास होगा c1 c2 एंड c3 इक्वल टू मेरा होगा 0, ये होगा। तो ये हमारी फॉर्म कौन सी फॉर्म है, ये जब आपके पास 2 पॉइंट्स और 1 पैरेलल लाइन से ये जो प्लेन पास करता है, तो इस टाइप से आप सोल्व करोगे जो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे इसी के अंदर ही एंगल बिटवीन द 2 प्लेन्स,
एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स का कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हैं। देखो एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स की अगर बात आती है तो वहां से कभी भी आप एंगल निकालते हो तो डायरेक्शन रेशियोज लेके चलते हो, ये आपको अच्छी तरह पता है। कभी भी आप एंगल निकालोगे तो आप क्या लेके चलोगे इसके अंदर, वो लेके चलोगे डायरेक्शन रेशियो। तो पहले आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए प्लेन की होती क्या है, उसके बाद हम आगे बताएंगे। इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है, ये है मेरे पास एंगल बिटवीन टू प्लेन्स के बीच का एंगल। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि प्लेन्स के अंदर क्या क्या इक्वेशंस होती हैं। तो लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन आर, प्लेन की वेक्टर इक्वेशंस हमने कंसीडर की है। ये है r डॉट n1 इज इक्वल टू q एंड सेकंड है r डॉट n2, ये हमारे पास, ये चलो q1 कंसीडर करते हैं, ये q2 कंसीडर करते हैं। अब आपको पता है डायरेक्शन रेशियो सिर्फ मेरे पास नॉर्मल वेक्टर्स में होते हैं, और जैसे मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन्स है, कोई दो प्लेन है, ये प्लेन फर्स्ट, ये प्लेन, इन दोनों के बीच का एंगल हम थीटा कंसीडर करते हैं। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन देम। अभी आप एक बात ध्यान रखना, देखो वैसे अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो प्लेन के सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपके सिलेबस के अंदर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। दूसरा कॉन्सेप्ट है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। दो ही कॉन्सेप्ट है, ये एक्स का कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली सारे बताएंगे, ठीक है ना। यहां से थीटा है तो कोस थीटा मेरा क्या होगा, वो होगा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n1 मैग्नीट्यूड ऑफ n2, ये हमारा होगा, ये होगा टू प्लेन्स का एंगल, ठीक है। अब आपको ये नोट भी पता होगा, अगर मेरे पास क्या हो, इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो हमारा डॉट प्रोडक्ट, देखो सेम प्रोसेस है, डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, n1 डॉट n2 होगा 0। जब कंडीशंस क्या हो, जब प्लेन्स क्या हो, परपेंडिकुलर हो, दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हो हमारे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं, तो प्लेन हमने कंसीडर किया है, मान लीजिए एक प्लेन ये है a1x b1y c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। सेकंड प्लेन ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ये टू प्लेन्स है, कैसी फॉर्म है, ये कार्टेशियन फॉर्म है, प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म थी हमारी। तो एंगल निकालने के लिए देखो एक बात ध्यान रखेंगे, जो r के डॉट में होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। अब यहां पर इसमें दो प्लेन से, इसमें डायरेक्शन रेशियो कौन से हैं, तो जो x, y और z के जो कोफिशिएंट्स हैं वो डायरेक्शन रेशियो होंगे, आप क्लियरली याद रखना ये बात। और एंगल निकालेंगे cos थीटा, तो दोनों का डॉट करेंगे किसका, a1 a2, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा था, इक्वेशन ऑफ लाइन में पढ़े थे, ये सेम कॉन्सेप्ट, b1 b2 c1 c2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, ये आएगा a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये होगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसके अंदर अगर हम नोट की बात करें तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट होगा, इफ प्लेन आर परपेंडिकुलर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा, जब प्लेन परपेंडिकुलर होंगे, तो आपने क्लियरली वहां भी पढ़ा, दो बार पढ़ चुके हैं ये बात, b1 b2 c a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 हमारा होगा 0। अगर ये हो इफ प्लेन आर पैरेलल, प्लेन्स अगर पैरेलल है तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये आपने पढ़ा है इसके अंदर, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स बोथ इन बोथ फॉर्म्स, वेक्टर फॉर्म एज वेल एज कार्टेशियन फॉर्म। तो ये दोनों फॉर्म हमने आपको क्लियर करवाई है। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, देखो पहले हम वो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जो हमारे इसके अंदर सिलेबस में। अब मैं आपको बताऊंगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन
फ्रॉम द पॉइंट टू फ्रॉम द लाइन टू द प्लेन, या फिर आप ये बोल सकते हैं फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए कि हमारे पास क्या है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। ये मेरे पास कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कोई पॉइंट्स गिवन है, उसकी डिस्टेंस किसी कोई प्लेन गिवन है, उसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल देखिएगा, ये आपके पास कोई प्लेन है, ये प्लेन है, लेट हम कंसीडर करेंगे लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन। मेरे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन? ये गिवन है हमारे पास r डॉट n, आप n भी लिख सकते हो, r डॉट n इज इक्वल टू q, ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है। ठीक है ना, एंड पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a वेक्टर, कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a है और a हमने कंसीडर कर लिया x1i y1j z1k है। तो सिंपल है, देखिए ये इक्वेशन है प्लेन की, जो क्या है r डॉट n इज इक्वल टू q। ठीक है, q स्केलर है, n और r वेक्टर है, और ये पॉइंट है p पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है। यहां से हमें डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की। मान लीजिए ये प्लेन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो कैसे निकालेंगे हम, डायरेक्टली आपको बताते हैं कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, पॉइंट से प्लेन की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो हम बताएंगे आपको। तो देखो क्या रहेगी डिस्टेंस, आपको देखो इजीली सोल्व कर सकते हो। ये लेफ्ट में ले आओ, ये होगा r डॉट n माइनस क्यू इक्वल टू 0। तो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है, जो नॉर्मल वेक्टर, जो हमारे पास r वेक्टर है, क्योंकि हम r वेक्टर x i y j z के लेते हैं। आपको क्लियरली ये भी पता है कि जो r वेक्टर हमारा होगा वो x i कैप y j कैप z k कैप होता है। तो पासिंग पॉइंट्स हमेशा r की जगह रिप्लेस करेंगे। तो हमारे पास a है पासिंग, r की जगह मोड का साइन भी लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं आती। तो क्या आएगा a डॉट n माइनस क्यू डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n। ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा कहां से, किसी पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस फाइंड करने का। अगर मेरे पास प्लेन दे रखा है, ये किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में। अगर मान लीजिए मेरे पास गिवन है, वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये सबसे देखो, ये वेक्टर फॉर्म अगर आपको हार्ड लगती है तो मत करिए, सबसे आसान फॉर्म आपको बताता हूं। वी हैव गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन मेरे पास गिवन है, जो कि है क्या, जो है कि मेरे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। क्लियर। अब आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ प्लेन फ्रॉम द पॉइंट, एंड वी हैव गिवन पॉइंट मेरे पास गिवन है x1 y1, कोई p पॉइंट कंसीडर कर लिया, x1 y1 z1। ठीक है ना। अब हमें क्या निकालनी है कि डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द प्लेन। तो आप क्या करोगे, मोड का साइन लगाओगे। यहां जो कॉन्सेप्ट है, इसमें पॉइंट्स जो x, y और z के जो पॉइंट्स है, उसकी जगह आप रिप्लेस करोगे x1 y1 z1। तो आपके पास क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1, और यहां से होगा प्लस d। क्योंकि आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट हो प्लेन की इक्वेशन में x y z की जगह रिप्लेस करोगे और डिवाइड में स्क्वायर रूट करोगे। जो डायरेक्शन रेशियो है, रेशियो क्या होते हैं, x y z के कोफिशिएंट, उनका स्क्वायर करके सम और होल का स्क्वायर रूट।
तो ये आप ध्यान रखेंगे डिस्टेंस निकालने का। अगर मान लीजिए आपके पास टू पैरेलल प्लेन्स है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन, मैं आपको बता रहा हूं अब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन, टू पैरेलल प्लेन। देखो बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको क्लियरली सारी बातें बताऊंगा इसमें। सबसे पहला हमारे पास प्लेन है A1, मान लीजिए A1x प्लस B1y प्लस C1z, A1 B1 C1z प्लस D1 इक्वल टू 0। एंड मेरे पास सेकंड प्लेन है, वो सेम है A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D2 इक्वल टू 0। देखो आपको एक बात नोन होना चाहिए, अगर प्लेन पैरेलल होंगे तो उनका ये जो कोफिशिएंट है, ये डायरेक्शन रेशियो क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे या सेम प्रोपोर्शन में रहेंगे। चेंजमेंट होगा सिर्फ d का, डिस्टेंस का, जो d ये कांस्टेंट है ये वाला, ठीक है ना, ये डिफरेंट होंगे, ये सेम होंगे आपके डायरेक्शन रेशियो दोनों प्लेन्स के। तो क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए एक इजी कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए दो प्लेन है, एक प्लेन मेरे पास ये दे रखा है, दूसरा प्लेन मेरे पास ये डिस्टेंस निकालनी है। मान लीजिए ये प्लेन फर्स्ट है, ये प्लेन सेकंड है, तो ये फर्स्ट प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है। तो आप कैसे निकालोगे डिस्टेंस? निकालने के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्या नोन है कि आपके पास एक पॉइंट पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेट पॉइंट, कंसीडर करते हैं लेट पॉइंट। मैंने कंसीडर किया x1 y1 z1 ऑन प्लेन फर्स्ट, प्लेन फर्स्ट के ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है, क्या किया है, x1 y1 z1। अब आपको अच्छी तरह नोन है, अगर ये पॉइंट फर्स्ट प्लेन पर है, फर्स्ट प्लेन के ऊपर है, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपको x की जगह x1 रखना है, y की जगह आपको y1 रखना है, और z की जगह आपको z1 रखना है, और d1 इक्वल टू 0। यहां से अपने पास आ जाएगा a1x प्लस b1y1 प्लस c1z1 और इक्वल टू माइनस d1। ये इक्वेशन मेरी थर्ड आएगी। अब आपको क्या करना है कि आपने इस पर पॉइंट कंसीडर किया है x1 y1 z1, इसकी डिस्टेंस सेकंड प्लेन से निकालनी है। अब कैसे निकालोगे, मैं इधर साइड में कर रहा हूं, देखिए आप लिखोगे डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट आपके पास क्या है, ये है x1 y1 z1 टू प्लेन, कौन सा प्लेन, किस प्लेन से, सेकंड से। तो आपको क्या करना है डिस्टेंस निकालने के लिए, सेकंड जो प्लेन है इसमें आप क्या करोगे, x की जगह आप x1 करोगे, y की जगह आप y1 करोगे, z की जगह आप z1 करोगे, प्लस d2 डिवाइड में ये भी अच्छी तरह नोन है, क्या है, a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर, ये आपका होगा। अब आपको देखो हमने क्या किया, इस पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से सेकंड की डिस्टेंस निकाली है, तो जो जिस पॉइंट से हम निकालते हैं वो हम x y और z की जगह रखते हैं, रख दिया हमने, और डिवाइड में जो डायरेक्शन रेशियो है उनका स्क्वायर का सम करेंगे। अब आपको अच्छी तरह नोन है ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसके इक्वल है, ये वाला, ये हमारा माइनस d1 के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो ये माइनस d1 प्लस d2 डिवाइड में ये, तो ये डिस्टेंस निकालने का आप इजीली फॉर्मूला फाइंड कर लिया। तो कभी भी अगर आपको टू पैरेलल प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस अगर आपको फाइंड करनी होगी तो आप कैसे निकालोगे कि जो यहां पर d1 d2, तो d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय अंडर जो डायरेक्शन रेशियो है उनका स्क्वायर का सम करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स। तो आपको अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट, पॉइंट से प्लेन की डिस्टेंस निकालने का और टू पैरेलल प्लेन्स का। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट सिलेबस में तो नहीं है, इस साल सीबीएसई ने हटा दिया है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बारे में, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, लाइन और प्लेन्स के बीच का एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास गिवन है लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन, मेरे पास गिवन है इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n इज इक्वल टू q एंड इक्वेशन ऑफ लाइन
ये मेरे पास गिवन है, आपको पता है, अच्छी तरह नोन है। यहां से होगा आर वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी। ये वेक्टर फॉर्म में पहले हम आपको बताएंगे, ए प्लस लैम्डा बी, ये मेरे पास गिवन में है, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ये जो प्लेन है मेरे पास, और ये मेरे पास देखो प्लेन है इसके अंदर, और यहां से ये कोई लाइन है, ये लाइन है जो पास कहां से कर रही है, ए वेक्टर से, और जिसका ये पैरेलल वेक्टर है बी, ये मेरे पास यहां से हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है ना। तो हमने आपको क्या बताया, बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है। क्या बताएंगे हम इसके अंदर, जो बातें हम आपको बताने वाले, ढंग से देखना आप लोग। इसमें क्या है, मान लीजिए ये आपके पास प्लेन है और ये आपके पास कोई लाइन है, ये लाइन बी है, ठीक है ना। अब आपको पता है ये मेरे पास बिल्कुल फ्लैट में जो देख रहे हो, प्लेन देख रहे हो, और ये बिल्कुल लाइन है जो पास कर रही है यहां से, ये बी पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, और देखो ये फ्लैट, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये क्या है, ये फ्लैट सरफेस है। मान लीजिए ये लाइन है, ये प्लेन के साथ एंगल बना रही है, ये वाला एंगल है, वो एंगल क्या है, थीटा एंगल है, समझ गए, थीटा एंगल है। अब आपको पता है जब प्लेन दे रखा होगा तो उसका नॉर्मल वेक्टर भी होगा, तो नॉर्मल वेक्टर हमने कंसीडर क्या किया है, ये जो मेरे पास ब्लू वाला चौक है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, आपको दिखेगा नहीं, चलो मैं ये कंसीडर कर देता हूं यहां से, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है। किसका नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर होता है जो प्लेन का, आप ऐसे देखिएगा ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, या ऐसे भी नहीं तो आपको क्लियर हम आपको बताते हैं, देखिएगा ये मेरे पास जो पेन है, या आप पेन देख रहे हो, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होता है। आपको सबको पता है जो नॉर्मल वेक्टर होता है, जैसे ये प्लेन है, ये इसके परपेंडिकुलर होगा, और ये लाइन है, ठीक है। तो ये नॉर्मल वेक्टर मैंने जो इसका ड्रॉ करा है, इसके अंदर नॉर्मल वेक्टर अपना ये होगा नॉर्मल वेक्टर, ये है एन कैप या एन वेक्टर होगा हमारा ये, ठीक है ना, ये नॉर्मल वेक्टर है। अब आपको पता है कि एंगल हमेशा जब भी निकलेगा, डायरेक्शन रेशियो ये नॉर्मल वेक्टर और ये डायरेक्शन रेशियो इसके पैरेलल वेक्टर, इनके साथ निकलता है। तो आपको पता है जब एंगल ये थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला तो आपको इजीली पता है, क्योंकि बी इन दोनों के बीच का एंगल निकलेगा, तो क्या होगा एंगल का फॉर्मूला, कोस एंगल क्या है हमारा, एंगल हमारा ये है दोनों के बीच में 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी और एन है, तो दोनों का डॉट बी डॉट एन डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी मैग्नीट्यूड ऑफ एन, ये हमारा होगा। अब आपको ये भी आपको पता होगा कि ये होता है cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। तो ये ध्यान रखना, एंगल जब भी कभी भी किसी का निकालोगे सब में cos आता है, बट एक केस है, कौन सा केस है, वो ये लाइन और प्लेन की जब भी हम बात करेंगे, लाइन और प्लेन की जब भी हम बात करेंगे तो एंगल जो निकलेगा वो किस, ये साइन में निकलेगा, b डॉट n मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब आप एक बात और ध्यान रखेंगे, इसके अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट नोट्स हैं जो हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे, नोट। अब देखना, सबसे पहले आपके पास क्या दे रखा है, जब वेहन line and plane are parallel, line and जो मेरे पास है कौन सा, प्लेन, line and plane are parallel, तो कॉन्सेप्ट क्या होगा मैं आपको क्लियर कराऊंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट अपना ये है, वेहन line and plane are perpendicular, ये परपेंडिकुलर हो तो कॉन्सेप्ट क्या होगा। अब देखना सुनना ढंग से, आपको पता है ये प्लेन है, ये मेरा नॉर्मल वेक्टर है, ये लाइन है, ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। क्या हुआ कि जो लाइन है, ये लाइन प्लेन के पहले पैरेलल बता रहा हूं, तो पैरेलल का मींस जो ये लाइन है हमारी, ये नॉर्मल वेक्टर है हमारा, क्या है, नॉर्मल, ये लाइन है, ये प्लेन के बिल्कुल पैरेलल आपको दिख रही है, देखो बिल्कुल प्लेन के पैरेलल दिख रही है। तो आपको क्लियर समझ में आ गया, जिधर लाइन होगा उधर बी वेक्टर होगा कि नहीं होगा, मींस हमारा कॉन्सेप्ट ये, इस केस में क्या बनेगा, इस केस में हमारा ये बनेगा, मान लीजिए ये नॉर्मल वेक्टर है, ये नॉर्मल है और ये हमारी लाइन है, ये देखो पासिंग पॉइंट तो ए है इसका, बट ये पैरेलल वेक्टर बी है जो लाइन के पैरेलल होगा। तो आप क्या देख रहे हो, यहां से एंगल क्या बनेगा, बी और डॉट एन क्या होगा, बी एंड एन
आर परपेंडिकुलर। ये आप ध्यान रखोगे। मींस क्या हुआ, जब लाइन और प्लेन जब पैरेलल होंगे तो बी जो पैरेलल वेक्टर ऑफ द लाइन, बी को बोलते हैं पैरेलल वेक्टर। देखो बी को अगर फिर भी बार बार आता है, ये क्या है, पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन, और एन है नॉर्मल वेक्टर ऑफ लाइन, नॉर्मल वेक्टर ऑफ लाइन। पैरेलल वेक्टर है और नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है ना। तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जब भी मेरे पास टू वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, b डॉट n इक्वल टू जीरो। मैंने आपको यहां से डायग्राम में भी समझाया, इधर से मैंने अपने इसके इशारों में बताया आपको। तो ध्यान रखना, कभी भी लाइन और प्लेन जब पैरेलल होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। क्या, b डॉट n हमेशा जीरो होगा, आप ये याद रखेंगे। दूसरा, लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। कैसे, जैसे मान लीजिए यहां से ये मेरे पास प्लेन है, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है, और लाइन भी इसी प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये देखिए, ये लाइन का बी वेक्टर है। तो देखिए दोनों परपेंडिकुलर हैं। जैसे ये नॉर्मल वेक्टर तो हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, ये लाइन है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो दोनों में कंडीशंस क्या है कि जो मेरे पास लाइन और नॉर्मल वेक्टर, जो दोनों के वेक्टर होंगे वो पैरेलल होंगे। मतलब हम क्या कह सकते हैं, B एंड N आर पैरेलल। देख भी रहे हो आप कंडीशन, यहां दोनों में पैरेलल। तो इसके अंदर आप पैरेलल वेक्टर्स की कंडीशन होती है कि क्रॉस प्रोडक्ट उसका जीरो होगा, B क्रॉस N होगा, वो हमारा जीरो होगा। तो आपको ये अच्छी तरह समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। जब मेरे पास प्लेन और लाइन पैरेलल होंगे तो B डॉट N जीरो होगा, और B और N में क्या रिलेशन रहेगी, वो परपेंडिकुलर रहेंगे। जब आपके पास लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास B और N में क्या रिलेशन रहेगी, वो पैरेलल रहेंगे, बट B क्रॉस N होगा हमारा ये जीरो होगा। ये मैंने आपको वेक्टर फॉर्म बताई है। अब बात करते हैं कार्टेशियन फॉर्म की। दोनों पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत से क्वेश्चंस होंगे। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में दोनों की लिखता हूं। प्लेन की कार्टेशियन फॉर्म है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू जीरो, और लाइन की मेरी है वो है x माइनस x1 अपॉन l लिख देता हूं, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो यहां पर abc ले लिए, सेम मत लेना। यहां पर l ले लिया, यहां पर y माइनस y1 m ले लिया, यहां होगा z माइनस z1, ये होगा हमारा n, और एंगल हमें निकालना है तो क्या होगा, सेम वही लेंगे, साइन थीटा। आपको पता है b डॉट n है तो b a, देखो नॉर्मल वेक्टर है a b c और b वेक्टर है l m n, डॉट प्रोडक्ट करो, क्या होता है b डॉट n, तो क्या होता है b डॉट n, तो b मेरे पास क्या है, b है, वो क्या होगा, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियो l m n, और n क्या होगा, नॉर्मल वेक्टर a b c होता है जो कोफिशिएंट ऑफ x y z होगा। तो क्या होगा, al प्लस bm प्लस cn डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट, यहां से b तो b l m n का स्क्वायर रूट, l स्क्वायर m स्क्वायर n स्क्वायर स्क्वायर रूट, यहां से होगा ये a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर, ये एंगल होगा लाइन और प्लेन्स के बीच में। अब देखिएगा हमारे पास इसी में ही पहली नोट हम करते हैं, नोट इसके अंदर फर्स्ट है वे हम लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। देखो लाइन और प्लेन परपेंडिकुलर तो आपने पढ़ा है, लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर, तो B एंड N आर पैरेलल। तो पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहां से इसका क्या है, ये A अपॉन L इक्वल टू B अपॉन N इक्वल टू M और C अपॉन N, ये होगा डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में है। ये फर्स्ट नोट है हमारा। सेकंड नोट हमारे पास है वे हम लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल। जब पैरेलल होता है तो आपने पढ़ा है कि B डॉट N जीरो है, तो B मेरे पास क्या है, L M N और N क्या है, A B C। तो मेरे पास कंडीशन आएगी AL प्लस BM प्लस CN इक्वल टू जीरो। ये कंडीशंस होने वाली है। तो ये दोनों रिजल्ट जो मैंने यहां किए थे वही मैंने यहां किया था। मैंने बीच में कॉन्सेप्ट लिख दिया था कि लाइन लाइज इन द प्लेन। जब लाइन प्लेन में लाइज करती है, देखो जब आपके पास बोले कि लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल, तो पैरेलल कैसे हो सकता है, ये प्लेन है ये लाइन है, तो यहां है तो भी पैरेलल है, यहां है तो भी पैरेलल है, यहां है तो भी पैरेलल है।
बट ये बोले कि ये लाइन प्लेन में लाइज करती है, तो बिल्कुल लाइन है वो प्लेन में लाइज कब करेगी, पहले तो पैरेलल की कंडीशन करेंगे, बी डॉट एंड 0। दूसरा क्या करेंगे, जहां से प्लेन पास करेगा वहीं से लाइन पास करेगी। पासिंग पॉइंट्स ऑफ प्लेन एंड लाइन आर सेम, मतलब जो पासिंग पॉइंट्स जिसका ए है पासिंग पॉइंट्स, यहां आर की जगह ए करेंगे तो ए डॉट एन इक्वल टू क्यू होना चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में कि पैरेलल बोले तो ओनली बी डॉट एन 0 करना है, और लाइन लाइज इन द प्लेन बोले तो आपको 2 पॉइंट्स करने हैं, बी डॉट एन 0, दूसरा पासिंग पॉइंट सेम, मींस ए आर की जगह पुट करके वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो ये हमने आपको बताए हैं एंगल बिटवीन, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये देखना। देखिए हमने जितने बेसिक कॉन्सेप्ट थे प्लेन से रिगार्डिंग हमने वो कंप्लीट करवा दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे इसकी एक्सरसाइज और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाले हैं जो एग्जाम्स में आपके डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।